गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम मैथमेटिक्स का छठा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसका मेन एम है, जो हमारी एक्टिविटी है, कंपैरिजन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो 2 प्लेन शीट्स हमारे पास चाहिए, मार्कर, स्केल, स्केच पेन, सीजर, गम, कंपास। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद सबसे पहले हमने जो ये शीट ली, ये शीट रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इसकी जो हमने लंबाई ली हमने 22 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है हमने 18 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। तो एक आयताकार कागज हमने लिया, दूसरा भी कागज हमने सेम ही साइज़ का लिया, जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी 18 सेंटीमीटर। अब हमने इसको फोल्ड करना है अलोंग लेंथ। इसको फोल्ड करना है हमने अलोंग लेंथ। तो अलोंग लेंथ का मतलब है कि इसको हमने, ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई की तरफ से हमने इसको फोल्ड करना है और एक अपने इसका सिलेंडर बनाना है इस टाइप से। तो ये जो इसकी लंबाई है, इसका इस सर्कुलर पार्ट का इसका सरकमफ्रेंस बन गया। ये जो लंबाई थी क्या बन गया, ये लंबाई, ये बन गई इसका सरकमफ्रेंस। और जो इसकी चौड़ाई थी ये वाली 18 सेंटीमीटर, वो इसकी हाइट बन गई। इसकी बात क्या बन गई, हाइट। अब जो हमने दूसरी शीट ली, इसको हमने अलोंग ब्रेड्थ इसको फोल्ड करना है। पहले हमने अलोंग लेंथ इसको फोल्ड किया, अब करना हमने अलोंग ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब ये इसकी ब्रेड्थ है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। किया कैसे, अलोंग दी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी है, 18। तो इसका अब सरकमफ्रेंस बन गया इसका 18, और जो इसकी लेंथ थी वो थी 22। तो ये इसकी हाइट बन गई सिलेंडर की। अब हमारे पास ये 2 सिलेंडर बन के तैयार हो गए। सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2। ये जो हमने सिलेंडर पहला बनाया, ये बनाया हमने अलोंग लेंथ। लेंथ कितनी थी इसकी, 22 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ थी इसकी वो थी 18। तो 18 क्या बन गई इसकी हाइट, और 22 बन गई इसका सरकमफ्रेंस। ये जो इसकी लंबाई थी वो सरकमफ्रेंस बन गई, और जो इसकी चौड़ाई थी वो इसकी हाइट बन गई। अब हमारे पास फार्मूला है सरकमफ्रेंस का। हम जानते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का। वो होता है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब हमने पहला सिलेंडर लिया, तो इसका जो पहला रेडियस है, ये जो इसका रेडियस होगा, ये डायमीटर है, तो ये इसका आधा डायमीटर का आधा रेडियस। तो इसका रेडियस हमने पहले सिलेंडर का मान लिया R1। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R1। ये फार्मूला है हमारे पास सरकमफ्रेंस का, 2 पाई R1। ये देख रहे हैं आप, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R1। अब सरकमफ्रेंस कितना लिया हमने, ये जो घेरा लिया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने सरकमफ्रेंस की जगह 22 भर दिया, इज इक्वल टू 2 पाई R1। यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल देंगे। R1 इज इक्वल टू ये 22 दूसरी
R1 यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 22/2 पाई इज इक्वल टू, ये R1 की वैल्यू होगी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब इसकी हाइट कितनी थी, ये तो सर्कमफ्रेंस आ गया 22, हाइट बन गई इसकी 18, क्योंकि चौड़ाई इसकी हाइट थी। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस आ गया और ये इसकी हाइट आ गई, ये दोनों को हमने गुना करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट h1। जब हम इसमें वैल्यू भरेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R1 3.5 इंटू h1 कितना है 18, तो इसकी वैल्यू आ गई 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आ गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमने ये दूसरा सिलेंडर ले लिया। अब दूसरे सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंस है आप देख रहे हैं, ये अलॉन्ग ब्रेड्थ था, तो अलॉन्ग ब्रेड्थ इसका जो डायमीटर है कम है, तो इसका रेडियस कितना आ गया हमारे पास, इसका रेडियस मान लिया हमने R2, क्योंकि ये अलॉन्ग लेंथ हमने इसको फोल्ड किया था, तो इसका रेडियस ज़्यादा है क्योंकि ये सर्कल बहुत बड़ा है और ये सर्कल छोटा है, तो इसका रेडियस R2 मान लिया हमने। अब इसको अलॉन्ग द ब्रेड्थ हमने फोल्ड किया जैसे मैंने बताया। अब इसका निकालना हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना अलॉन्ग द ब्रेड्थ। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, फिर फार्मूला हमें पता है 2πr2, क्योंकि इसका रेडियस अब R2 हमने माना। सर्कमफ्रेंस अलॉन्ग द लेंथ जब हमने लिया तो इसका जो चौड़ाई थी वो 18 सेंटीमीटर, तो 18 इज इक्वल टू 2πr2। अब यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो RT की वैल्यू आ गई हमारे पास 18/2 पाई इज इक्वल टू, जब हम इसको 18 को 2 से काटेंगे तो 9, 9 से 63, तो R2 की वैल्यू होगी 63/22, 63/22। इसको हम ऐसे मानेंगे, इसको क्योंकि ये कटते नहीं हैं, तो R2 इज इक्वल टू 63/22। अब हाइट h2, अब हाइट क्या बन गई इसकी, जो इसकी लंबाई थी, लंबाई कितनी थी इसकी 22 सेंटीमीटर। अब द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर, इसका फार्मूला क्या है, C2 इज इक्वल टू 2πr2h2, 2πr2h2, यानी कि 2πr2 इसका सर्कमफ्रेंस और h2 इसकी हाइट। जब हम इसको करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 63/22 इंटू h2 कितनी इसकी 22 इज इक्वल टू, ये फिर इसकी वैल्यू आ गई 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमने क्या देखा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोथ द सिलेंडर आर सेम। इसकी वैल्यू भी हमारे पास 396 सेंटीमीटर स्क्वायर आई, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 396 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर का सेम है। इसका फार्मूला हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 2πr1h1, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सेकंड सिलेंडर का 2πr2h2, तो दोनों की वैल्यू सेम आई कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने पहले बताया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये जो इसका गोलाकार घेरा है और इसको गुना कर देंगे हाइट से, इसको भी ये जो गोलाकार जो भाग है इसका सर्कमफ्रेंस और इसको गुना कर देंगे हाइट से। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आप देख रहे हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बाई ब्रेड्थ 18, इसके बाद इसको अलॉन्ग दी लेंथ हम फोल्ड करेंगे, तो अलॉन्ग दी लेंथ फोल्ड करेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr1, 2πr1 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 22, मैंने पहले बता दिया, तो रेडियस इसका आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो इसका फार्मूला 2πr1h1, तो उसकी वैल्यू होगी 396 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उसके बाद हमने दूसरा सिलेंडर लिया, वो अलॉन्ग द ब्रेड्थ हमने फोल्ड किया। तो जब अलॉन्ग द ब्रेड्थ हमने फोल्ड किया तो इस तरीके को इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो अब इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R2, 2 पाई R2। तो जब हमने अलॉन्ग दी ब्रेड्थ इसको फोल्ड किया तो इसका सरकमफ्रेंस 18, तो 18 इज इक्वल 2 पाई R2, तो R2 की वैल्यू आ गई 63/22। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, तो उसका फार्मूला C2 इज इक्वल टू 2 पाई R2H2। तो R2 की वैल्यू आ गई 63/22 और H2 हमारे पास जो इसकी हाइट बनी थी वो हाइट बनी इसकी 22, तो इसकी वैल्यू आ गई 396। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द सिलेंडर आ रहा सेम। इसके बाद हमने निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द सिलेंडर कैलकुलेटेड बाई यूजिंग दिस फार्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया अब हम निकालेंगे बोथ सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर का जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर T1 इज इक्वल टू C1, ये जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला था, प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर, 2 पाई R1 स्क्वायर इसका फार्मूला है T1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, C1 की वैल्यू पहले निकाली 396 प्लस 2 इंटू पाई बाई बटा 7 गुणा रेडियस R1 स्क्वायर, R1 था 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 473 सेंटीमीटर स्क्वायर, 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सेकंड सिलेंडर निकालना है। तो सेकंड सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया आ गया वो आ गया T2 इज इक्वल टू C2 प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर। तो C2 की वैल्यू हम आता है 396 प्लस 2 इंटू बाई बटा 7 इंटू इसका रेडियस था 63/22, तो 63/22 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 447.55 यानी कि 747.5। T1 की वैल्यू आ गई 473, 473 और T2 की वैल्यू होगी 447। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि C1 इज इक्वल टू C2 मीन दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर, बोथ आर सेम, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी आई 396 दोनों की। लेकिन T2 इज नॉट इक्वल टू T1, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, क्योंकि T1 की वैल्यू 473 है 473 और T2 की वैल्यू है 447। तो इनकी जो हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज़ नॉट इक्वल टू द सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि इनका जो टोटल सरफेस एरिया वो बराबर नहीं होगा, लेकिन जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोथ द सिलेंडर दे आर सेम। अगर हमने सेम साइज़ की 2 शीट्स ली और इसको पहले को फोल्ड किया अलॉन्ग दी लेंथ और दूसरे को फोल्ड किया अलॉन्ग दी ब्रेड्थ और उसको हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी सभी बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटी कॉर्नर से मटेरियल निकालेंगे और उसके बाद इस पेपर कटिंग मेथड से और ये फार्मूला आपको दिया है अध्यापक के साथ ब्लैक बोर्ड के साथ आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आप बच्चों ने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है और अपने साइंस के अध्यापक भी आपके साथ रहेंगे और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, कुछ फार्मूले पूछेंगे, उस आधार पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लगेंगे। तो इस प्रकार आपने अपनी कॉपी के ऊपर इस प्रैक्टिकल को करना है। हैव यू ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।